गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं साहिल मंडल आप तमाम श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डेड बॉल। और इस बार डेड बॉल का इशारा गेंदबाज के हाथों से स्टंप पे लग चुकी थी, इस वजह से कोई भी गेंद नहीं हुआ है अब तक। आज ये फाइनल मुकाबला हो रहा है ललन 11 चनौरागंज वर्सेस विद्या क्रिकेट क्लब बाराधात के बीच। ये फाइनल महा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है ये, जिसमें अभी अभी जब टॉस की प्रक्रिया हुई थी, टॉस का सिक्का जब हवा में उछाला गया था तो हरकत करते हुए जब पिच पे आके गिरी तो गिरा चनौरागंज के पक्ष में, और चनौरागंज के कप्तान ललन ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए और क्षेत्र रक्षण के लिए बाराधात को आमंत्रित किए। और इस बीच अच्छी गेंद आगे की ओर गेंद को डाला था, हल्की सी नीची रही थी गेंद, बल्लेबाज पारस ने हल्के हाथ से धकेल भर दिया चिली पॉइंट के क्षेत्र में बिना कोई रन के। बिंदी गेंद आता हुआ, पहली गेंद डाला है बिंदी गेंद आता हुआ। राहुल चौधरी गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने उप कप्तान पारस, और इस बार फिर से अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद डाला था गेंदबाज और हल्के हाथ से धकेल भर दिया गेंदबाज की सीध में। गेंदबाज खुद गए, उस गेंद को उठाए, वापस आते हुए अपने गेंदबाजी लाइन में। दो गेंदे डाले हैं दोनों बिंदी। ये पहला ओवर डाला जा रहा, 20-20 ओवरों का यह मुकाबला है। और इस बार फिर से हल्के हाथ से खेल दिया है शॉर्ट कवर की क्षेत्र में, वहां से जब तक फील्ड करते आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और दौड़ते दौड़ते 1 रनों में इजाफा हो गया। तो इसी 1 रन के साथ खाता खुला है चनौरागंज टीम का भी और उप कप्तान पारस का भी। 1 रन पे पहुंचा स्कोर। ये पहला ओवर चल रहा है। राहुल चौधरी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पे आ गए हैं प्रियस। प्रियस के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी हल्की सी बाहर गेंद को रखा था, गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर आई और विकेट कीपर ने उस गेंद को उठाया, वापस किया बिना कोई रन के। बिंदी गेंद आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल चौधरी, अनुभवी है और अनुभव यहां पर दिखा भी रहे हैं, काफी खूबसूरती से गेंद को रख रहे हैं। और इस बार फिर से एक अच्छी गेंद शॉर्ट कवर से गेंदबाज, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी ने उस गेंद को उठाया, वापस किया बिना कोई रन के। बिंदी गेंद फिर से एक बार। ये पहला ओवर चल रहा है, कुल रन बने हैं 1, पारस के खाते में गए हैं, नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर प्रियस। और प्रियस ने इस गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र में, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही थी, लेकिन मैदान में कुछ खराबी की वजह से गेंद लुढ़क के रह गई। इस बीच 2 रन भाग करके पूरा किया है। 2 रन के साथ ओवर की हो गई है समाप्ति। तो कुल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन खाता खोला प्रियस ने। 2 के साथ डाउन स्ट्राइक पे पहुंचेंगे, स्ट्राइक पे आप पहुंच रहे हैं पारस। तो यहां पर दूसरे गेंदबाज के रूप में नित्या को लगाया गया है। काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं। इससे पहले हमने इन्हें विष्णुपट्टी के मैदान पे देखा था दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में, जब हम कमेंट्री कर रहे थे भंडारी जी के साथ, तो वहां पे इन्होंने काफी हरफन मौला प्रदर्शन किया था। गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भी जौहर दिखाया था इन्होंने। सामने पारस और अच्छी गेंद, पहली गेंद नित्या की, खूबसूरत गेंद, बल्लेबाज ने हल्के हाथ से पंच भर कर दिया। स्लिप पॉइंट से खिलाड़ी निकल कर आए, उस गेंद को उठाया, वापस किया बिना कोई रन के। बिंदी गेंद से की है ओवर की शुरुआत। तो 1.1 ओवर की समाप्ति पे चनौरागंज का स्कोर है 3 बिना कोई नुकसान के। ये दूसरा ओवर चल रहा है, सामने है पारस और इस बार थोड़ी सी संभावना बन सकती थी गेंदबाज नित्या के लिए, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में पारस। गेंद मिड ऑन से फील्ड किया जा रहा है बिना कोई रन के। तो ये दूसरा ओवर चल रहा है। चनौरागंज का स्कोर है 3 बिना कोई नुकसान के। नित्या की ये गेंद जोरदार शॉट के लिए गए थे पारस, सफल नहीं हो पाए। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुई, छकाती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बिंदी गेंद आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी नित्या की। तो पारस को संभल कर खेलने की जरूरत है, अच्छी साझेदारी निभाने होंगे दोनों सलामी जोड़ीदार को।
और इस बार पटकी हुई गेंद और उस गेंद को उठा के खेला है। गेंद लगा है बल्ला में और जा पहुंचा है कमेटी वाले के मोहल्ला में। मुर्गा बिरयानी छक्का आता हुआ और इसी मुर्गा बिरयानी छक्के के साथ उछलता हुआ, कूदता हुआ, दौड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। 9 रनों पे पहुंच गए हैं स्कोर, 7 पे पहुंच गए पारस। फिर से पटकी हुई गेंद, उस गेंद को बल्ले का ऊपरी सिरा लगकर ऊंची उठ गई थी, दूरी नहीं नाप पाई, विकेट कीपर निकल कर गए थे, उस गेंद को उठाए। तो बल्लेबाज की हुई गलती, अब फील्डर कर रहे हैं मस्ती, पहले विकेट का हो गया है नुकसान। तो पहला सफलता मिला है यहां पर नित्या को। उप कप्तान पारस आउट होकर पेविलियन गए। पिछले मुकाबले में इन्होंने 35-36 रनों की पारी खेली थी, तो आज सस्ते में डगआउट पहुंच गए हैं पारस। नए बल्लेबाज जा रहे हैं। तो पारस के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आ रहे हैं जसीम। स्ट्राइक पर नित्या एक सफलता लेने के बाद काफी उत्साह भरे अंदाज से गेंदबाजी लाइन में फिर से तैयार होते हुए सामने है जसीम। अभी अभी आए हैं पारस के आउट होने के बाद, नॉन स्ट्राइक पर हैं। प्रियस नो बॉल का इशारा है आलोक जी का। तो गरीबी में हुआ आटा गीला, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंच गया है 10 रनों पर। तो ये दूसरा ओवर चल रहा है, 10 रन बने, 1 विकेट का नुकसान हुआ है चनौरागंज का। फ्री हिट का मौका है। तो नो बॉल अभी अभी इन्होंने किया था नित्या ने। तो फ्री हिट का है मौका, क्या मिलेगा चौका या छक्का, देखना होगा। सामने है बल्लेबाज जसीम। नित्या की अगली गेंदों का सामना करेंगे जसीम। ये दूसरा ओवर चल रहा है, 10 रन बने हैं, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, जोरदार प्रहार करना चाह रहे थे। शॉर्ट लेग से खिलाड़ी ने उस गेंद को फील्ड कर लिया, बिना कोई रन के। बिंदी गेंद से हुई है ओवर की समाप्ति। तो कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद चनौरागंज का स्कोर है 10, 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के लिए फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम का तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं राहुल चौधरी। सामने बल्लेबाज प्रियस। कुल 2 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रियस। कुछ राहुल चौधरी और माननीय अंपायर साहब राजकुमार जी के बीच कुछ वार्तालाप हुई है। फिर से गेंदबाज राहुल चौधरी तैयार होते हुए, सामने है बल्लेबाज प्रियस। तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद को खेला है। कवर की क्षेत्र में शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद है, बिना कोई रन के बिंदी गेंद आता हुआ। तो 2.1 ओवर की समाप्ति के बाद चनौरागंज का स्कोर है 10, 1 विकेट के नुकसान पर। आज का ये निर्णायक और फाइनल आखिरी महामुकाबला है। चनौरागंज और बाराधात के बीच ये मुकाबला हो रहा है। इस बार नीची रहती हुई गेंद गुड लाइन पर गिरने के बाद अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज की ऊंची आएगी, लेकिन उनके अपेक्षा के खिलाफ गेंद नीची रहती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बिना कोई रन के बिंदी गेंद आता हुआ। तो ये तीसरा ओवर चल रहा है। कुल रन बने हैं 10, 1 विकेट का नुकसान हुआ है पारस के रूप में, जो उप कप्तान हैं आज के चनौरागंज के। और इस बार गेंद को फिर से खेलना चाहा मिडॉन के क्षेत्र में, सिली मिडॉन से गेंद को फील्ड कर लिया गया। कोई रन नहीं। ये फाइनल मुकाबला है। आज दर्शकों में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है और जब जब ओवरों की संख्या घटती जाएगी, दर्शकों में बढ़ोतरी बढ़ती जाएगी। राहुल चौधरी प्रियस के लिए फिर एक बार हमसे दूर जाते हुए, पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज लॉक करना चाह रहे थे
ऑन साइड में सफल नहीं हो पाए, उनके शरीर से जाकर टकराई गेंद, बिंदी गेंद आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी हो रही है राहुल चौधरी के द्वारा। प्रियस 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पर है बल्लेबाज। बल्ले का हल्का ऊपरी सिरा लगकर स्लिप की क्षेत्र में गेंद गई थी, वहां पे खिलाड़ी ने उस गेंद को उठाया, वापस किया बिना कोई रन के। तो जसीम है नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पे है प्रियस, गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल चौधरी। इस ओवर में अब तक एक भी रन नहीं आए हैं और इस बार हवा में गेंद है, उसके नीचे खिलाड़ी कोई भी नहीं है। जब तक डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़ते हुए जाते हैं, उस गेंद को उठाते वापस करते, समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का, तो 1 रन मिला है आखिरी गेंद पर तीसरे ओवर की। तो 3 ओवर की हो गई है समाप्ति, कुल रन है 11 चनौरागंज 1 विकेट के नुकसान पर।